ओम शांति। 29 जनवरी 2024। सुनते हैं आज की मुरली से सभी मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करने एवं याद करने हेतु प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी क्या करना है? जैसे बाप तुम्हारा श्रृंगार करते हैं ऐसे तुम्हें भी क्या करना है? उत्तर है, ऐसे तुम्हें भी दूसरों का करना है। दूसरा प्रश्न, सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, किसकी कोई बात नहीं? सारा दिन सर्विस करो, जो आए उसे समझाओ, किसकी कोई बात नहीं? उत्तर है, फिकरात की। अगला प्रश्न, तुम सब नई बातें सुनाते हो, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते हैं। शास्त्र में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह क्या करती है? तुम सब नई बातें सुनाते हो, तुम कहते हो परमात्मा बिंदी मिसल है, तो सुनकर ही मूझ जाते हैं। शास्त्रों में तो यह सब बातें सुनी ही नहीं है। इतना समय जो भक्ति की है वह क्या करती है? उत्तर है, इतना समय जो भक्ति की है वह खींचती है, इसलिए जल्दी समझते नहीं। अगला प्रश्न, आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं, क्या करने? आत्मा जानती है हम सब एक्टर्स हैं और नंबरवार अपने पार्ट अनुसार पूरे टाइम पर आते हैं, क्या करने? उत्तर है, यहाँ पार्ट बजाने। अगला प्रश्न, तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है, हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ क्या है? तुम आत्माओं को अब नॉलेज मिली है, हम बीज और झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बीज ऊपर है, नीचे सारा झाड़ फैला हुआ है। अभी झाड़ क्या है? उत्तर है, पूरा ही जड़जड़ी भूत। अगला प्रश्न, पढ़ाई तो पढ़नी है, कैसे तुम पद पाते हो? पढ़ाई तो पढ़नी है, कैसे तुम पद पाते हो? उत्तर है, पढ़ाई और योग बल से ही। अगला प्रश्न, अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात क्या? अभी तुम अमरलोक में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो, जिससे 21 जन्म ऊंच पद पाते हो। 21 पीढ़ी कहते हैं ना, पीढ़ी अर्थात क्या? उत्तर है, पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक। अगला प्रश्न, रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, क्या? रावण राज्य में 7 वंडर्स दिखाते हैं। राम राज्य में बाप का एक ही वंडर है, क्या? उत्तर है, एक ही वंडर है स्वर्ग, जो आधा कल्प कायम रहता है। अगला प्रश्न, सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है, घर घर में क्या होता है? सतयुग में सब आत्माओं का दीपक जगा रहता है,
घर घर में क्या होता है? उत्तर है सोजरा। अगला प्रश्न, साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे क्या होना है? साइंस वृद्धि को पाती रहती है, उनसे क्या होना है? उत्तर है विनाश। अगला प्रश्न, यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को कितने वर्ष लगते हैं? यह ड्रामा जो मिसल चलता है, एक ही चक्र को कितने वर्ष लगते हैं? उत्तर है 5000 वर्ष। अगला प्रश्न, अब बाप तुमको रिजोनेट करते हैं, तुम्हारी काया क्या बन जाती है? अब बाप तुमको रिजोनेट करते हैं, तुम्हारी काया क्या बन जाती है? उत्तर है कल्प वृक्ष समान। अगला प्रश्न, हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं, बाप की दृष्टि हमेशा किस पर रहती है? हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाने आए हैं, बाप की दृष्टि हमेशा किस पर रहती है? उत्तर है आत्माओं पर। अगला प्रश्न, बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है क्या? बाबा जो मुरली चलाते हैं वह है क्या? उत्तर है खजाना। अगला प्रश्न, तुम एवर हेल्दी बनते हो कैसे? तुम एवर हेल्दी बनते हो कैसे? उत्तर है याद से ही। अगला प्रश्न, यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है क्या? यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है क्या? उत्तर है 1-2 पर काम कटारी चलाना। अगला प्रश्न, 1-2 पर काम कटारी चलाना जिससे क्या पाते हैं? 1-2 पर काम कटारी चलाना जिससे क्या पाते हैं? उत्तर है आदि मध्य अंत दोख। अगला प्रश्न, संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर क्या सिखलाते हैं? संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो, जब बाप आकर क्या सिखलाते हैं? उत्तर है राजयोग। अगला प्रश्न, कौन सी दृष्टि पक्की करनी है? कौन सी दृष्टि पक्की करनी है? उत्तर है भाई भाई की। अगला प्रश्न, कौन सा अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है? कौन सा अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है? उत्तर है अभ्यास करना है हम आत्मा आत्मा भाई से बात करते हैं। अगला प्रश्न, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो क्या करना है? बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं तो क्या करना है? उत्तर है तो याद में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है, चुप बैठकर अविनाशी कमाई जमा करनी है। अगला प्रश्न, आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से क्या दिखाने वाले विशेष आत्मा भव? आत्मिक मुस्कुराहट द्वारा चेहरे से क्या दिखाने वाले
विशेषात्मा भव। उत्तर है प्रसन्नता की झलक। अगला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात क्या? ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात क्या? उत्तर है प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट। अगला प्रश्न, शीतल काया वाले योगी क्या करते हैं? शीतल काया वाले योगी क्या करते हैं? उत्तर है स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात क्या? ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात क्या? अच्छा, ओम शांति।